हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह के बज चुके 5:30 और सीधे आ गई थी किचन में फेस वॉश वगैरह करके। सुबह सुबह उठने का बिल्कुल भी मन करता। सुबह मेरी कमर बिल्कुल बोली रहती है, बिल्कुल बैंड बजी रहती है इस कमर की, तो झुकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सारे काम बहुत धीरे धीरे करती हूँ और फिर जाकर जो थोड़ा हो जाता है ना, हाँ रिलैक्स हो गया है, 15-20 मिनट बाद जब जाकर थोड़ा काम करने में वो होता है और नींद भी खुलती। सुबह सुबह ही नींद आने का टाइम होता है, उसी टाइम उठने का टाइम भी हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ बच्चों का दूध और 3 कप चाय। मैं चाय नहीं पीऊँगी, अपना 1 कप मैं बस पानी पीऊँगी और उसके बाद अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती। एक गिलास, 1 गिलास से ज़्यादा ही पी लेती, 2 या 3 गिलास पानी पी लेती हूँ सुबह सुबह। उसके बाद चाय मैं लगभग 7:30 बजे के करीबन पीती हूँ। उस टाइम जिया जी और हस्बैंड दूसरी चाय ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी, दीदी भी दूध निकाल कर ले आई है। तो यहाँ पर दूध वगैरह जो ताज़ी है उसी की चाय बनाऊँगी। खड़े होकर पानी पी रही हूँ, अदरवाइज मैं बैठ कर ही पानी पीती हूँ, क्योंकि जब काम करना होता है तो खड़े खड़े भी पी लेते हैं। और फिर करेंगे अपनी साग सब्जी की तैयारी। और आज राबड़ी बनाई थी तो मैंने रई लगा रखी है। मक्खन निकाल कर इसको मिक्स करके फ्रीज में रखूँगी, ताकि बच्चे जाएंगे तब तक थोड़ी ठंडी हो जाए और बच्चे भी स्कूल के अंदर लेकर जाएंगे। कोई दही लेकर जाता है, कोई लस्सी लेकर जाता है। तो दीदी भी यहाँ पर अपने काम में लगी हुई है, दूध वगैरह निकाल कर लेकर आई और फिर पशुओं को चारा वगैरह डाल दिया था सुबह ही जल्दी ही। तो यहाँ पर जो रात के बर्तन रखे हुए थे वो भी मैंने स्टैंड पर लगा दिए थे, तब तक मेरी चाय भी पक जाती। तो ये काम मैं निपटा लेती हूँ, फिर बाहर की झाड़ू वगैरह निकालूंगी। थोड़ा टाइम बच जाता है तो झाड़ू निकाल लेती हूँ, अदरवाइज झाड़ू बेटी निकालती है। बाहर की निकाल देती हूँ, अंदर की तो मेरे से नहीं निकलती, ज़्यादा झुकना वगैरह नहीं होता मेरे से। और सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं। बाद में तो एक बार मैं पूरे घर में दोबारा से निकालती हूँ, बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते हैं उसके बाद, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा वाली। रात को भी आज शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनी थी और सुबह भी मैं सोच रही क्या सब्ज़ी बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर 3-4 शिमला मिर्च और बची हुई थी, तो फिर सुबह मैंने दोबारा से शिमला मिर्च की ही सब्ज़ी बना दी है। तो यहाँ पर मैं आलू वगैरह कट कर रही हूँ और शिमला मिर्च बिल्कुल छोटे साइज़ की थी, बहुत प्यारी थी। एक बार भरवा शिमला मिर्च बनाने का मन कर रहा था, बट बच्चे फिर नखरे करते, वो नहीं खाते हैं शिमला मिर्च। आलू की सब्ज़ी तो यूँ होती है कि उनके लंच में मैं आलू डाल देती हूँ, जो शिमला मिर्च बच जाती है तो हम बड़े खा लेते हैं। खैर इतनी शिमला मिर्च थी नहीं, थोड़ी ही थी, तो आलू मैंने ज़्यादा ही डाले थे, शिमला मिर्च थोड़ी थी। और प्याज मैं यूज करती नहीं हूँ, बस लहसुन और टमाटर काट कर, थोड़ी सी शिमला मिर्च काट कर जल्दी से सब्ज़ी बना लेते हैं। कुकर के ही अंदर बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, मेरे बेटे को बहुत पसंद आई थी। रात को कह रहा था हाँ मम्मी ठीक है, शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैं खा लूँगा। जो रात को आपने बनाई थी ना, बहुत टेस्टी लग रही थी। सब्ज़ी बनाने का थोड़ा तरीका अलग कर देते तो बच्चे उस सब्ज़ी को भी खा लेते हैं। तो बस आप फटाफट से सब्ज़ी बना लेते, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया था सब्ज़ी बनाने के लिए, तेल भी आ चुका था। जीरा डाल देते हैं, उसके बाद इसमें लहसुन और टमाटर डाल देते हैं। टमाटर के अंदर ही सारे मसाले ऐड कर दूँगी। मसालों में सिंपली मैंने नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च डाली है, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालती। गरम मसाला भी मैं इस सब्ज़ी के अंदर यूज नहीं करती, बस मैं 3 सब्जियों के अंदर गरम मसाला यूज करती हूँ, पेटे की सब्ज़ी, छोले और राजमा, क्योंकि इन सब्जियों में गरम मसाला अच्छा लगता है। विदाउट गरम मसाला की सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती। और जितनी भी सब्जियाँ होती है उसमें सिर्फ 4 मसाले ही मिलाती हूँ, बट वो होता है ना, हाथ का टेस्ट हो जाता है। मैं अपनी खैर बड़ाई नहीं कर रही, मुझे अपने हाथ की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और कई बार होता है नहीं भी लगती, कई बार क्या होता है कि मिर्ची ज़्यादा डल जाती है, कई बार नमक ज़्यादा, कभी कभी होता है नमक ज़्यादा डल जाता है जब माइंड सेट नहीं होता। तो आज मैंने ठंडा पानी ज़्यादा डाल दिया था, तो इससे घी बिल्कुल बिखरा बिखरा आया है। और तो यहाँ मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ तब तक बाहर की, क्योंकि फिर हस्बैंड पोछा लगाएंगे, उनको भी लेट हो जाती है। वैसे तो अभी वो उठे भी नहीं है और इतना उजाला निकल चुका है। अभी जो टाइम हो रहा था ना, वो 6 बजे के करीबन का हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो 15 मिनट के अंदर ही दोनों बाहर के रूम और आंगन में झाड़ू निकाल देती हूँ। जीना वगैरह में भी निकालनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी नीम की जो बगर है वो आ रहा है। तो जीने में तो शाम के समय भी निकालती हूँ और सुबह भी। अभी तक मैंने कपड़े इसलिए चेंज नहीं किए थे क्योंकि अब इतना कुछ है नहीं, मतलब ऐसे मैं पापा जी के सामने तो क्या होता था, उठती थी तभी कपड़े चेंज कर लेती थी, मुझे थोड़ा शर्म आता था। कई लोग होते हैं ना पहने रखते हैं, भाई हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, थोड़ा सा होता है अपने आप ही, कोई वैसे भी रोका टोकी है नहीं, बट फिर भी अपने आप होता है। तो अभी जिया जी से वैसे मैं पल्लू नहीं करती, बट फिर भी मैं कपड़े वगैरह अभी थोड़ी देर पहने रहूँगी, कि वैसे हमारे घर में अभी कोई आता भी नहीं है।
थोड़ी देर बाद मैं चेंज कर लूँगी और काम करूँगी। तब तक तो सुबह सुबह क्या होता है किचन में थोड़ा दिक्कत आती है, सूट पहनकर थोड़ा टाइट रहते हैं ना सूट, तो उनमें पसीने इतने आते हैं और इनमें कंफर्ट होते हैं काम करने में। वैसे तो मैं यहाँ पर बैठकर कभी उठकर तो अपनी कमर का थोड़ा बैंड बजी हुई है, तो इतना ही धूल मिट्टी आ रही थी, इतनी धूल मिट्टी आ रही थी बहुत ज़्यादा। एसी के ऊपर इतना ज़्यादा गर्द जम जाता है, तो मैंने इसका कवर भी मंगवा लिया है। पहले मैंने ऑर्डर किया था वो मतलब पता नहीं कैंसिल हो गया था, अब दोबारा से ऑर्डर किया है। और यहाँ पर मैंने मक्खन वगैरह निकाल लिया है। अभी लस्सी को छान रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा बिना छानी हुई लस्सी को नहीं पीता है, उसमें थोड़ी बहुत पपड़ी वगैरह दिखाई देती है। वैसे हम गैस के ऊपर दूध गर्म करते तो इतनी पपड़ी होती नहीं है, हारे के दूध में ज़्यादा पपड़ी होती है। तो मैं एक डोलची के अंदर डाल देती हूँ लस्सी, क्योंकि मेरे बेटा राबड़ी नहीं खाता है। राबड़ी के ऊपर की जो मलाई होती है ना उसको निकाल लेते हैं, ये पशुओं के बाट में डाल देंगे। और यहाँ पर इतना मेसी हो जाता है ना, एक बार अभी ये सारे बर्तन बाहर रखूँगी और उसके बाद यहाँ पर पोछा वगैरह लगाकर फिर खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर राबड़ी घोल देते, भाई राबड़ी पीने में मज़े तो बहुत आते हैं और इसके पीने के बाद रोटी खाने का मन भी नहीं करता बस। बट अब लस्सी इतनी थोड़ी रहती है तो ज़्यादा राबड़ी नहीं बन पाती। अभी आगे आगे तो बिल्कुल थोड़ी रहेगी। वो तभी दीदी बोली अभी तो बना ले, अभी तो भैंस दूध दे रही है, बाद भी नहीं देगी फिर क्या करेगी। तो हम 5-6 बार बना चुके हैं इस गर्मियों में, ज़्यादा तो नहीं बनाई। थोड़ा सा नमक डालकर बस इसको मैं घोल कर अभी फ्रिज के अंदर टेक कर आऊँगी और फिर बच्चे एक एक गिलास पी जाएंगे और एक एक गिलास स्कूल में ले जाएंगे। आएंगे तब मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो इनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। बिना लस्सी राबड़ी तो मेरी रोटी अच्छी नहीं लगती है। खैर कुछ लोग खा लेते हैं, उनको आदत नहीं होती, बट हमें तो अच्छी नहीं लगती है। लुखी रोटी लगती है बिल्कुल, चाहे कितनी भी सब्जी वगैरह हो। तो फ्रिज के अंदर मैंने टेक दिया और आज क्या हुआ, फ्रिज के अंदर तो लस्सी डालते हुए बिखर गया था, सारा फ्रिज मेसी हो गया था। इसको भी साफ़ करना है। तो आटा वगैरह मैंने लगा लिया था, फटाफट से बच्चों की रोटियाँ सेक लेते हैं। टाइम अभी हो रहा है वो 6:30 हो चुके हैं। आधा घंटा है, बच्चे नहाने धोने की तैयारी कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो बेटी को फिर रेडी करूँगी, उनका लंच पैक करके बाद में हस्बैंड वगैरह का बनाऊँगी, हमारा बाद में बनाती हूँ मैं। तब तक इनका बनाकर और फिर उनको रेडी करके उनको पहले स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद फिर पीछे का काम करते रहते हैं बाद में। तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है, अब रोज़ ऐसे ही रहता है मतलब। तो गाइज यहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो 8:15 बजे का हो रहा है। हस्बैंड नहाने के लिए गए हुए हैं, उनके कपड़े आयरन करूँगी। फटाफट से किचन वगैरह का काम खत्म करके कपड़े वगैरह चेंज करके आई हूँ। लोअर तो वही पहना है, सूट पहन लिया है, टी शर्ट चेंज कर ली है। तो बस यही रहता है। अब डस्टिंग वगैरह करूँगी, इसके बाद फिर दोबारा से किचन को क्लीन करके दूध वगैरह गर्म करूँगी। फिर जो बर्तन वगैरह साफ़ करने होते हैं वो, और फिर एक बार सारे घर में झाड़ू निकालूंगी। तो इस तरह से रहता है। हस्बैंड 8:30 बजे की ड्यूटी पर निकल जाएंगे और उसके बाद फिर मैं अभी उनका लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया है और वो अभी कुछ खा के जाएंगे, तो उनको देंगी डालकर। फिर वो 8:30 बजे चले जाएंगे। उसके बाद मैं आउटडोर वगैरह करूँगी, मतलब पोछा वगैरह लगाना बाकी है। आउटडोर का मैंने धो दिया था पहले ही, तो उसमें पोछा वगैरह लगाऊंगी। और मैं प्रेस रोज़ करती हूँ। वैसे इनकी बहुत सारी ड्रेसेज हैं, 8-6 ड्रेसेज है पूरे वीक के लिए अलग अलग से। बट वही है ना, मैं तब पहनते हैं उसी टाइम पर करती हूँ। क्या होता है, एक तो इतनी देर मेरे से बैठने नहीं जाता है, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं उस दिन। सोचती हूँ हाँ आव अलमारी में से हो गई, अब कर लेते हैं। और कई बार आलस भी हो जाते हैं। गर्मियों में तो वैसे ही काम करके बस थक जाते हैं, सो जाएं बस, उससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। रोज़ सोच लेती हूँ, रोज़ ऐसे ही हो जाता है मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं पी लेती हूँ चिया सीड्स का पानी, उसके बाद काम करते हैं। तो काम वगैरह कर लिया था, उसके बाद मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी हुई थी। तो मैं यहाँ पर बस कुछ भी नहीं बनाया, अपना दही रोटी और सब्जी लेकर आ गई थी। कुछ बनाने का मन ही नहीं करा। तो यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है 12:30 बजे का हो रहा है, बेटी आने का टाइम हो रहा है। आज मैंने ये वाला सूट पहन लिया, बहुत दिनों बाद ये वाला सूट पहना है मैंने, क्योंकि ये सूट मैं करवा चौथ के ऊपर लेकर आई थी। 2-3 बार ही पहना है, ज़्यादा नहीं पहना है, क्योंकि इसकी पैंट और पैंट में काम करना थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे बैठ कर ही बर्तन वगैरह वॉश करने पड़ते हैं, तो बैठा नहीं जाता। इस वजह से मैंने कभी कभी पहन लेती हूँ। आज मन कर रहा था चलो पहन लेते, कुछ रील्स वगैरह शूट कर लेंगे। वैसे रखा रखा भी फिर ये आउट ऑफ फैशन हो जाता है, फिर क्या करेंगे, इसी वजह से पहन लिया। वैसे देखने में बहुत सुंदर लगता है। ऑर्गेन्जा का इसका जो दुपट्टा है ना, उस सर पे तो बिल्कुल भी नहीं रुकता है, इस वजह से भी नहीं पहनती हूँ मैं, क्योंकि इसका दुपट्टा फिर नहीं उड़ जाता। आज मुझे हेयर वॉश करने थी, करने तो मुझे कल ही थे, बट कल मैं जैसे ही बाथरूम में गई तो वहाँ पर शैम्पू ख़त्म था, इस वजह से मैंने आज हेयर वॉश कर लिए हैं। अभी इनको थोड़ा सुखाऊंगी सीरम वगैरह लगाकर। और रिबॉन्डिंग करवाने के बाद मेरे बाल इतने ज़्यादा मतलब सिल्की हो गए थे। बट अभी मैंने जो ये प्रोडक्ट होते हैं इनके यूज करने छोड़ दिए हैं। 1 साल तक इनके प्रोडक्ट यूज किए थे, अभी जैसे ये प्रोडक्ट छोड़ दिए हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उलझने लग गए हैं। बट अभी मैं सीरम लगाती हूँ तो सुलझ जाते हैं, और फिर से स्ट्रेट तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे।
बट उलझते बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हल्के भी हो गए हैं। तो अगर जब भी स्मूथनिंग या रिबूटिंग करवाए तो प्रोडक्ट वही यूज करें, और स्पा हेयर स्पा लेना चाहिए साल में एक बार ज़रूर। तो मैंने नहीं लिया था, बस मुझे तो अपने बालों को एक बार करवाना था, मेरा शौक़ था, वो करवा लिया। उसके बाद मैंने अब कुछ भी नहीं, जैसे नॉर्मल पहले करती थी वैसे ही। तो आई होप यू आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाल मेरे बहुत जल्दी सूख जाते हैं, अभी 15-20 मिनट में बिल्कुल सूख जाएंगे। फिर मैं बेटी को लेकर आऊँगी, बेटी को कुछ खाना पीना देंगे। आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं।